अत्र च आत्मैत्योपासित आत्मनमेव वेद अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्म विद्या प्रस्तुता। पूर्व पक्षी चल रहा अभी कि जो कहता है वो अहम ब्रह्मास्मि, जब कहते हो ठीक नहीं। ईश्वर तो है ना, ईश्वर तो सिद्ध कर दिया उसने, शेषरवादी ने तटस्थ ईश्वर को सिद्ध किया है। संसार में सृष्टि संहार ज्ञान सामर्थ्य भाव चौचाम क्या करके सिद्ध कर दिया। संसारी तो सृष्टि बना नहीं सकता, अति असंसारी ईश्वर है, बात तो ठीक। लेकिन आत्मैति उपासित आत्मन्य वेद अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विद्या आरंभ की गई थी। ब्रह्म विद्या सूत्रों में विद्या जो आया 1-4 नाम पढ़ दिया नीचे सारा, तो उनमें सब ये बात कहा गया है। ब्रह्म विषय ब्रह्म विज्ञानम, और जितने ब्रह्म विज्ञान है वो ब्रह्म विषय की होना चाहिए। और यहाँ पर भी ब्रह्मते ब्रवाणी थी, ब्रह्म जपयिष्यामि थी जा प्रारब्ध, यहाँ भी ब्रह्म विज्ञान को ही आरंभ किया गया है। तत्र इदानीम असंसारी ब्रह्म जगत कारणम आशन्याद्यतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम तद विपरीत संसारी तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि न गृह्णीयात्। जब निष्कर्ष निकल गया तो असंसारी परमात्मा का स्वरूप निश्चय हुआ। तत्र इदम निश्चितम किम असंसारी ब्रह्म, ब्रह्म क्या है वो असंसारी, जगत का कारण, आशनयादि अतीत है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और ठीक उसका विपरीत संसारी है। अर्थात संसारी कैसा है, कहते ये जो है आशनयादि से युक्त, अनित्य है, अशुद्ध है, अबुद्ध है, अमुक्त स्वभाव वाला है, यह कार्य है, जगतांतरवर्ती कार्य है, जगत के कारण रूपे नहीं है। अतएव तस्मात् ये जीव जो संसारी है अपने आप को मैं असंसारी हूं ऐसा कैसे ग्रहण करेगा। अहम ब्रह्मास्मिति न गृह्णीया, इसलिए ऐसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण करना भी पाप है, अपने आप को ब्रह्म मानना पाप है बोलेगा पूर्व पक्षी। क्यों करे परम ही देवम ईशानम निकृष्ट संसारी आत्मत्वेन सरम स्मरण खत्म न दोष भाग से। क्यों इसको पाप नहीं लगेगा, जरूर एक महापापी हो जाएगा यदि ये सोचते रहेगा मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म। ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो देव एवं परम ही देवम, वो परमात्मा कैसा है, पर है, ईशानम, वो उसको जो श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है सब कुछ, उसको ये निकृष्ट जो संसारी है आत्मरूपेण स्वीकार करेगा, स्मरण करेगा, तो क्यों इसको दोष नहीं लगेगा, क्यों इसे पाप का संबंध नहीं होगा। अवश्य जो हम ब्रह्मासी बोलते हैं महापापी होगा। तस्मात् नाहम ब्रह्मासी थी, तब इसे होना क्या चाहिए, मैं ब्रह्म नहीं हूं, यही रटना चाहिए। पूर्व पक्ष बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, और इसमें भी दृष्टांत नीचे दे, जैसे राजा दृष्टांत दे रहे नीचे, हाँ, संसारी असंसारी ना भिन्न। इसे संसारी और असंसारी कैसे हैं, दोनों अभिन्न नहीं हो सकते। मिथो विरुद्धत्वात् तम प्रकाशवत, ये अनुमान कर दिया। संसारी असंसारी ना भिन्न, क्यों, मिथो विरुद्धत्वात् तम प्रकाशवत, ये अनुमान है। दोष भाग कैसे होगा, दृष्टांत है उसमें भी, यथा अमात्य आत्मानम राजानम, टिप्पणी बोल रहा हूँ दूसरा नंबर, यथा अमात्य आत्मानम राजानम भावेन। कोई मंत्री है वो अपने आप को राजा मान लिया और राजा मन गतिविधि करने लगेगा तो एक नहीं दोष पकड़ में आ जाएगा उसकी मनमर्जी करने का। प्रत्यवैति, उसके ऊपर जरूर दोषारोपण होगा और फंसता है। ठीक उस तथा ईशम आत्मारम पश्यन, ईश को मैं मेरा स्वरूप ऐसा मानता हुआ जीव को भी अवश्य प्रत्यवयात, अर्थ अवश्य उसको भी प्रत्यवाय लगेगा, दोषभागी होगा, पापी हो जाएगा। अच्छा, तस्मात् इसलिए अभेदानुसंधाता, दोषभागी होने के कारण से आपको अभेदानुसंधान नहीं करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष का स्थापना हो गया। तस्मात् पुरुषो, फिर क्या करना चाहिए, ईश्वर को क्यों मान रहे, मैं ईश्वर नहीं हूँ ऐसा मानना उचित नहीं, पाप है। फिर ईश्वर और मेरा दो करने से लाभ क्या हुआ, ईश्वर को क्यों मानूंगा मैं। तो भाई ऐसा है, आप ईश्वर बन सकते हो, आप ईश्वर हो नहीं, आप ईश्वर नहीं हो, लेकिन आप ईश्वर बन जा सकते हो। कैसे, ईश्वर की आराधना करो, दास हो हम बोलो, और जो उसकी जो है पूजा पाठ करो,
समझागिरी करो तो वो कृपा कर देगा। जिस दिन उस दिन वो आपको ईश्वर भाव में रख लेगा। ऐसे हो सकता है। तस्मात पुरुषोदकांजलि, पुरुष पुष्प, तस्मात एक पुरुष क्या करेगा? पुष्प, उदक, अंजलि, स्तुति, नमस्कार, बलि, उपहार, स्वाध्याय, अध्ययन, ध्यान, योग आदि भी आराधयिषेत्। इसलिए इस पुरुषों को, जीवों को क्या करना चाहिए? उस भगवान का, उस ईश्वर का पुष्प से, जल से अंजलि आदि प्रदान करता हुआ, स्तुति के द्वारा, नमस्कार के द्वारा, बलि भेंट पूजा कीजिए। नित्य उसका जो स्वाध्याय, नित्य भगवत गुण का वर्णनात्मक जो स्वाध्याय और अध्ययन, दोनों में अंतर करना पड़ेगा। स्वाध्याय हो गया आपका अपना अपना जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के अनुसार जो जो स्व वेद शाखा है उसका अध्ययन करना स्वाध्याय है। और केवल अध्ययन शब्द का अर्थ यहाँ पर उस भगवान के गुण संकीर्तन, जो आपके उससे कोई मतलब, जैसे भागवत पढ़ते हैं, भागवत क्या है? आपको कोई शाखा से कोई लेन देन नहीं, क्या आपके वर्णाश्रम धर्मानुसारेण अप्राप्त, वर्णाश्रम के अनुसार आपको जो शाखाएं, जो वेद का जिस शाखा प्राप्त होता है उसके अंदर पुराण नहीं है। पुराण स्वतंत्र चीज है, उसे भगवान का वर्णन है। आप शिव के भक्त है, शिव पुराण पढ़ रहे हैं, विष्णु भक्त है, भगवत भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, देवी भागवत पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते रहेंगे। ये हो गया अध्ययन। इसे स्वाध्याय और अध्ययन दो अलग अलग चीज ले लिया। ध्यान, योग आदि अनेकों साधनों के द्वारा इस पुरुष का कर्तव्य है ये उस भगवान की आराधना करने की इच्छा है और आराधना करते हैं। तो आराधना करने से क्या मिलेगा? आराधना च विदित्वा सर्वेक्षित्र ब्रह्मोदि। आराधना के द्वारा आप उस ईश्वर को जान लोगे और ईश्वर की कृपा पात्र होकर ईश्वर की जो है अनुग्रह को प्राप्त करके आप भी क्या हो जाओगे? सर्वेशिता ब्रह्म हो जाओगे। ये लाभ है। इस तरह से हो जाता है। मैं वही हूं ऐसे सोचने से नहीं होगा। आराधना के द्वारा उनके अनुग्रह कृपा पात्र होकर के तब उस तद्भाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। न पुनर्संसारी ब्रह्म, संसारी आत्मा तो चिंतित, इसलिए असंसारी ब्रह्म को संसारी जना आत्मत्व न चिंतित। यहाँ संसारी वाला अलग परिचय कर देना। असंसारी जो ब्रह्म है उसको संसारी आत्मत्व न चिंतित। संसारी करता है यहाँ, संसारी जो है ना असंसारी ब्रह्म को, कर्म है, उस ब्रह्म को आत्मत्व न चिंतन न करे। उसी प्रकार अग्निमिव शीतत्वेन आकाश मूर्तिमत्वेन, इस अग्नि को शीतत्व से चिंतन कर देने मात्र से अग्नि कभी शीत नहीं हो जाता। आकाश को मूर्तिमान करके चिंतन कर लेने से आकाश मूर्तिमान कभी नहीं होता। इसी तरह आप अपने आप को ब्रह्म करके चिंतन करने से आप अपने आप ब्रह्म नहीं हो सकोगे, बल्कि उसकी विधि अपनाओ, उसकी पूजा पाठ करो, साधना करो, तब भाव को प्राप्त करो। शरीर मरेगा तब वो भाव प्राप्त होएगा। उससे मुक्ति उक्ति नहीं होती है, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से जब उसने कहा तो कहते ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादकम अपि, फिर ये क्या होगा? अन्य जो श्रुतियां हैं जो जीव ब्रह्म ऐक्यता का विरोध करने में ब्रह्मित ब्रह्म भवति इतने जो कहते हैं उनका क्या होगा? हम ब्रह्मा से चिंतन तस्मा सर्वम अभवत् बोल दिया, ये सब कैसे घटेंगे? कहते वो सब अर्थवाद है, वो केवल जो है अर्थवाद मात्र है, उसमें वास्तविक तात्पर्य कुछ नहीं। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादकम अपि शास्त्रम अर्थवाद भविष्यति, वो अर्थवाद होगा ही। क्यों अर्थवाद मान लूंगा उसको? क्योंकि चाहे लाखों तर्क शास्त्र कुछ प्रयोग कीजिए, क्या अग्नि को ठंडा कर सकते हैं आप? नहीं। इसी प्रकार संसारी कभी असंसारी हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर, लाख शास्त्र कह रहा। अतः जो शास्त्र कहते हैं जीव ब्रह्मैक्यता का, वो सब अर्थवाद बननी चाहिए। सर्वतर्क शास्त्र लोक न्यायश्च एवं अविरोध स्यात्। और जिस प्रकार हमने माना, व्याख्या किया, एदर्श व्याख्या को स्वीकार करके इन सबको अर्थवाद मान लोगे तो नीचे दिया भी संसारित असंसारित्वाद मिथो विरुद्ध जीवेश्वर शीतोष्टवद ऐक्य अनुपत्ति न्याय है ना। आनंद गिरिकार स्पष्ट कहते हैं कि संसारित और असंसारित्वादि जो ना परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, अरे जीव ईश्वर के इनका परस्पर शीतोष्ट के समान अत्यंत विरुद्ध वस्तुओं से एक धर्म का धर्मी के रूप में विद्यमान नहीं हो सकते। अतएव जो है हमारे के अनुसार चलेंगे तो सर्व तर्क का अविरोध होगा, सर्व शास्त्र का अविरोध होगा, सर्व लोक अनुभूति का अविरोध होगा और सर्व न्यायानुकूल ही सिद्धांत माना जा सकेगा। चेत
न, अब मुक्ति सिद्धांत की आरंभ होता है। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो एक बीच का श्रुति पकड़ करके नाच रहे हो, लेकिन आरंभ कहां से हुई? तत्सृष्टवा। ये कैसे घटेगा? ये अत्यंत भिन्न है, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, फिर तो वही इसमें प्रवेश कर गया, ये सारी प्रवेश श्रुतियां कुंठित हो जाएंगे। इसे कहते हैं मंत्र ब्राह्मणवादेभ्य तस्य प्रवेश श्रवणा। विज्ञान आत्मा है यह विषय, सत्य से सत्यम, इसमें सत्य शब्द वाच्य विज्ञान आत्मा है बौद्धों का, वो भी बात, और जो तटस्थ ईश्वरवादी कह रहा था वो भी बात, दोनों ही खंडित हो गया है। इसके आधार पर उपनिषदों के आधार पर निवारण कर रहे हैं। पहले मंत्र ब्राह्मणवादिभ्य, मंत्रवाद और ब्राह्मणवादों से तस्यैव प्रवेश श्रवणा। कहाँ आया ऐसे? पुरश्चक्रेति प्रकृत्य पुरः पुरुष आविशति, क्योंकि उपनिषद में लिखा पुरश्चक्र 2, 5, 18, उसमें लिख दिया कि भाई मैं पुरों का निर्माण करूंगा, शरीरों का निर्माण करूंगा। ऐसे प्रकृति कर आरंभ करके फिर क्या किया? पुरुष का निर्माण किया। निर्माण करने के पश्चात पुरुष वही पुरुष जिसने पुरुष का निर्माण किया वही इस पुर में प्रवेश कर गया। ऐसे ही कहा है रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। ये भी श्रुति है, ये भी बृहदारण्यक का है, 2:5-19 में आएगा। ये अभी ये सब पढ़े नहीं आप, 2:5-18, 2:5-19 आगे आने की बातें हैं सब। 2:1 पढ़ रहे आप, द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण का अध्ययन हो रहा है और द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है, तो द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में सब आएंगे। ये श्रुतियां उद्धृत कर रहे हैं। रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव, रूपम रूप ने उपाधिभूतम देहम देहम प्रति यथा तथैव प्रतिबिंबितो सन तद्रूपो बभुव इत्यर्थ। जैसा शरीर तैसा ही वो स्वरूप वाला के रूप में प्रतीत होने लगता है। अतएव तत् अस्य रूपम, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको देखने की इच्छा करता हुआ विद्वान लोग विवेक वैराग्य जैसी साधनाओं से प्रयास करते हैं, स्व याथात्म्य का प्रख्यापन करने के लिए प्रयास। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते यदि सर्वशाखासु सर्वशो इत्यादि। ये महावाक्योपनिषद में है ये, और तैत्तिरीय आरण्यक में भी 2 जगह नीचे दिया टिप्पण 8 नंबर महावाक्योपनिषदि तै आ च माने तैत्तिरीय आरण्य के च 2 जगह पर। इसलिए सर्वाणि रूपाणि विचित्य, इन सकल विभिन्न प्रकार की जो 84 लाख योनियों के शरीरों को निर्माण करके वह धीर नामानि कृत्वा, वही इन उपाधियों का नाम भी बना लिया और वही बोलने भी लगा विवदन जो है आस्ते इत्यादि रूपेण उसी का बारे में कथन किया। यत् माने यह आस्ते इति सर्वशाखासु सहस्रशो मंत्रवादः। सभी शाखाओं में आप देखेंगे हजारों मंत्रवाद ऐसे हैं कि सृष्टि के कर्ता जो होगा असंसारी वही शरीर में प्रवेश किया है, इस बात को दर्शयन्ति। सृष्टि कर्तुरेव असंसारण शरीर प्रवेशम दर्शयन्ते तथा ब्राह्मणवादा, और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, केवल मंत्र भाग में ही नहीं ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, दोनों जगह है। तत्सृष्ट्वा तदनु प्राविशत तैत्तिरीय कथा तमेव सीमानं विदार्य, ये त्या द्वारा प्राप्त ऐतरेय का है। सेयम देवता इमा तिस्रो देवता अनेन जीवन आत्मना प्रविश्य छांदोग्य एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मन प्रकाशित कठोपनिषद है इत्याद्याः। स एतमेव सीमान विदार्य नहीं तत्सृष्ट्वा तैत्तिरीय, उसके शरीर आदि का सृष्टि का सृजन करने के पश्चात वह परमात्मा स्वयं ही वही यहाँ पर प्रवेश किया है। स एतमेव सीमान विदार्य, पहले से सारा लोकानु सृजा से आरंभ करके शरीरों का निर्माण किया, और इस मूर्धा पहले प्राण रूपेण समर्पण कहाँ से प्रवेश किया था? पैर से प्राण रूपेण समर्पण प्रवेश कर गया था। अतः फिर विशेष रूप में प्रवेश करने के लिए वो मूर्धा को छेदन कर दिया और उस छिद्र के माध्यम से अंदर प्रवेश किया इत्यादि ऐतरेय में आया। सीएम देवता इमा तीसरो देवता, सीएम देवता वही जो देवता है ना, एक में अद्वितीय परम तत्व, वही 3 देवता रूप में हुआ। कौन 3 देवता? अन्न, जल और तेज, त्रैणात्मक रूपेण। अनेन जीवेना, फिर वही इस जीव भाव से प्रवेश कर गया। अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य,
प्रवेश करके इन शरीरादि उपाधियों में नाम रूप व्याकरवाणी इत्यादि मंत्र आया। ये सर्वेश भूतेषु गूढ़ो, स्पष्ट है यहाँ पर, यही ब्रह्म यही आत्मा सकल भूतों में गूढ़ है, छिपा हुआ है। आत्मा न प्रकाशते, अनायास को प्रकाशित नहीं होता इत्यादि नहीं कुछ है। सर्वश्रुति ब्रह्मणि आत्म शब्द प्रयोगात, और सभी जगहों में ब्रह्म में आत्म शब्द प्रयोग हो गया। अतएव आत्म शब्द प्रत्यगात्म विधायकत्वात्, और आत्म शब्द प्रत्यगात्मा का विधायक है। अर्थात प्रत्यगात्मा का विधायक आत्मा शब्द है और आत्म शब्द ब्रह्म शब्द का पर्याय है। अर्थात प्रत्यगात्मा क्या हो गया? ब्रह्म ही हो गया। अतएव जीव ब्रह्म ही हो गया। एष सर्वभूतांतरात्मा श्रुते है, एष सर्वभूतांतरात्मा इतने श्रुति भी इसमें स्पष्ट ही है प्रमाण। परमात्मा मुंडकोपनिषद है वो दिया है, एष सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुते है। परमात्मा व्यतिरेक संसारिण अभाव, इन श्रुतियों से परमात्मा से भिन्न कोई संसारी है नहीं। एकमेव द्वितीयम् ब्रह्मैवैदम् आत्मैवैदम् सर्वमित्य श्रुतिभ्यो युक्तम् एव अहम् ब्रह्मास्मि अवधारयितुम् इत्यादि अनेक श्रुतियों के आधार पर यह संसारी जो आध्यासिक है, वास्तविक नहीं है ना, संसारित्व आध्यासिक आरोपित, उस आरोपित अपना स्वधर्म को त्यागता हुआ अपना अनारोपित स्वरूप को लेकर के अहम एवं ब्रह्मास्मि करके चिंतन कर, अहम एवं ब्रह्मास्मि नहीं अहम ब्रह्मास्मि एवं करके चिंतन करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इति अवधारयितुम शक्यम, ऐसे अवधारण करना युक्तम, और ऐसा निश्चय करना उचित ही है। तो पूर्व पक्षी कहते यदि वह असंसारी संसारी हो रखा है प्रवेश करके इन सब शरीरों में, फिर तो माओ बहुत दुखी होगा। मैं तो एक शरीर में दुखी हूँ, वो इतने शरीरों में एक साथ तादात्म्य कर रखा है तो महा दुखी होगा। पूर्व पक्षी कहेगा उचित भी है उसका सोचना। यदा एवं स्थितः शास्त्रार्थ, पूर्व पक्षी कहता है यदि आपके कहे अनुसार ही हम स्वीकार करते शास्त्र अर्थ को, तब तो तदा परमात्मा न संसारितम, तब तो परमात्मा संसारी हो गया, ये कहना पड़ेगा। परमात्मा ही संसारी हो गया मानना पड़ जाएगा। सबसे पहली आपत्ति भरा कर दी इसने। उक्त रीति से अभेदवाद को स्वीकार करोगे, भेदाभेद नहीं। पहले पूर्वा पक्षी एक पक्ष था, भेदाभेद ही माना था, सब खंडन करके आपने अत्यंत भेद सिद्ध किया है। कने जीव और ब्रह्म अत्यंत भिन्न है, अंतिम पूर्व पक्षी है ना, जीव और ब्रह्म अत्यंत भिन्न है, इनका कभी भी किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता है। तो सबको खंडन करके यदि आप अभेदवाद को स्वीकार करते हो, फिर तो यह संसारी जो ब्रह्म है वही संसारी हो गया कहना पड़ेगा। तथा च सती शास्त्र अनर्थक्यम, असंसार जो उपदेशानर्थक्यम स्पष्ट दोष प्राप्त, जब पहले हम बोल चुके हैं फिर तो शास्त्र व्यर्थ ही हो जाएंगे। असंसारित्व में यदि वो संसारी है तभी शास्त्र व्यर्थ है, और असंसारी है तो उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि यदि असंसारी ही संसारी हो गया, इस संसारी को उपदेश के करोगे क्या? तथा जैसे शास्त्र अनर्थक्यम, तो शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, व्यवस्था नहीं दे पाओगे। व्याख्या करेंगे विस्तार रूप में विचार करेंगे। और असंसारित्व मान लोगे, यदि असंसारित्व रह गया, संसारी होने पर भी असंसारित रह गया, यदि असंसारित उसमें है ही है, तो संसारी तो कोई है ही नहीं बीच में, उपदेश क्यों दे रहे? तब भी व्यर्थ है। क्या कर देंगे स्पष्ट दोषा, यदि तावत परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्वशरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवति स्पष्ट पर संसारतम प्राप्त। यदि सबसे पहला पक्ष यदि मान लिया जा वह परमात्मा सकल भूतों के अंतरात्मा है, इसका मतलब सर्व शरीरों में के संपर्क से जन्य जो दुख है वो दुखों को अनुभव कर रहा है, अर्थात वो संसारी हो ही गया। अब उसको कौन असंसारी बना सकता है? शास्त्र उसको बना देगा क्या? अरे शास्त्र तो कोई चीज को बनाता ही नहीं है। आपने पहले हमको पढ़ाया है ज्ञापकम एवं शास्त्रम न तो कारकम, शास्त्र हमेशा तत्व का ज्ञापक हो सकता है, कारक तो होता है नहीं, वो तो कर नहीं सकेगा। ये संसारी जो हो गया और वो भी कौन हो रखा है, और संसारी संसारी हो गया, उसको कौन असंसारी वापस बनाएगा? कोई नहीं बना सकता। जैसे अनेक पक्ष उठाएंगे, असंसारी संसारी होगी में भी कई पक्ष होगा, किस रूप से हुआ, अंश रूपेण हुआ, अवयव रूपेण हुआ, कैसे रूप में हुआ, विकार है कि क्या है। तथा च परस्य असंसारित प्रतिपादिका श्रुति कुप्यरम, फिर तो शास्त्र के अनर्थ कहता है ना, शास्त्र अनर्थ को व्याख्या कर रहे, फिर तो जो पर है परमात्मा है वो असंसारी है, इसको प्रतिपादन करने वाली सारी श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी। स्मृतियश्च सर्वे च न्याया, सारी स्मृतियां और जो असंसारी ईश्वर को सिद्ध करने वाली युक्तियां
अनुमान आदि न्याय सारे चीज का उच्छेद हो जाएगा। अतः कथंचित प्राणी शरीर दुख न समिति शक्ति प्रतिपादित। यदि मान लिया जाए, आप कहें कि भाई देखो वो परमात्मा में संसारित औपाधिक है, वास्तविक नहीं है, ऐसे कह करके आप मान लो आकाश आदि दृष्टांत को बना दो। घटाकाश जो है भले सूंघने पर दुर्गंध जैसा लगता है, लेकिन घटोपाधि रही तो वही आकाश में क्या होगा, शुद्धता है। इत्यादि अनेक युक्तियों के आधार पर उस परमात्मा में संसारित आरोपित मात्र ये वास्तविक नहीं है, अतः अब भी वो असंसारी है, ऐसा भले ही आप कह दीजिएगा, लेकिन परमात्मा साध्य परिहार या भावात उपदेश फिर तो वो अभी भी वो असंसारी, उसके साध्य कुछ नहीं, परिहारी कुछ नहीं। आरोपित में साध्य और परिहारी व्यवस्था नहीं बन सकती। आपके द्वारा साध्य क्या है कि आप शाम को मारोगे, हत्या करो शाम की, नहीं कर सकते। आप उधर रास्ते से हटाओ, वो हटा नहीं सकते, क्योंकि है नहीं सब। जो आरोपित सर्प है वो आपके किसी भी क्रिया के द्वारा अवस्थान्तर या किसी रूपांतर को प्राप्त कराना संभव नहीं, या उसके अपने लक्ष्य प्राप्ति में अवरोधक रूप में विद्यमान तो उसका परिहार करना भी संभव नहीं। साध्यता परिहार तो दोनों स्वभिन्न वस्तु में वास्तविक में होता है, आरोपित में नहीं होता। अतएव कहते हैं यदि वास्तव में मान लो आप कथनचित किसी प्रकार, कथनचित मतलब किसी प्रकार से आप ये सिद्ध करोगे, क्या सिद्ध करोगे, प्राणी शरीर संबंध जैर दुख न संबद्धते। अतः शब्द यदार्थ यदा मान लिया जाए असंगत श्रुतियों के आधार पर, असंगो एवं पुरुषा इत्यादि श्रुति के आधार पर प्राणी शरीर आदियों के साथ संबंध होने पर भी, प्राण आदि से युक्त होने के बावजूद भी उनसे असंबद्ध रहता है, ऐसे आप प्रतिपादन कर भी लो तो भी परम माने परंतु फिर भी उस स्थिति में आत्मन साध्य परिहार्य भाव या परम जो है ना किंतु अर्थ में, फिर भी आप मान लीजिए अतः इसलिए हमने कहा यदि यद्यपि भी लो, यद्यपि आप ऐसा प्रतिपादन कर भी सकते हो इन श्रुतियों के आधार पर, असंगो यम पुरुषा है ना, इतने श्रुतियों के आधार पर जो है उसकी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता को सिद्ध भी कर लोगे तो आत्मन साध्य परिहार्य भाव इस जीवात्मा का द्वारा, वो क्यों जीव क्या है, असंसारी जीव रूप में केवल परिकल्पित यदि है, फिर इस जीव के द्वारा साध्य और परिहार्य संसार में कुछ भी नहीं है। साध्य मने असंसारित न साध्य भवति, परिहार्य मने संसारित उसका परिहार्य नहीं है, क्योंकि अपने में आपने संसारित्व को आरोप कर रखा है, तो संसारित्व का परिहार करना नहीं चाहेंगे, आरोपित को परिहार करने की जरूरत क्या। और अनारोपित आपकी असंसारित्व है, वो साध्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्वरूप है वो। इसलिए साध्य असंसारित्व साध्य नहीं है, और संसारित्व परिहारी भी नहीं है। अतएव उपदेश अनर्थक्यम दोषो न शक्यते निवारयितुम, इसलिए उपदेशगत अनर्थक दोष को आप निवारण नहीं कर सकते। ऐसे जब पूर्व पक्ष दोबारा झगड़ा तब एक देशी जवाब देता है, सिद्धांत पहले जवाब नहीं दे रहा है, एक देशी जवाब दे रहा है। अत्र केचित परिहार मात्र, इस समस्या का समाधान कुछ लोग ऐसा परिहार समाधान दे रहे हैं, क्या, परमात्मा न साक्षात भूतेषु प्रविष्टा, अरे परमात्मा स्वस्वरूप में भूतों में प्रविष्ट ही नहीं हो रखा है, अतः साध्य परिहार कुछ नहीं। लेकिन यद रूपेण प्रविष्ट हुआ है तदरूपेण उसका परिहार करना जरूरी है। किस रूपेण प्रविष्ट हुआ है, अनेन जीवेन आत्मना, बोला ना श्रुति, तो जीव रूपेण जो प्रवेश है उस जीवत्व जो प्रवेश हो रखा है उस जीवत्व को निकाल देना। यद रूपेण प्रवेश तद्रूप का परिहार, बस ये करना है। ऐसा एक देशी बोल रहा है, ये गलत है जवाब। वो कहता है साक्षात परमात्मा जो है ना भूतों में प्रवेश ही नहीं किया। साक्षात का मतलब स्वेन रूपेण साक्षात भूतेषु न प्रविष्ट, किंतु फिर कैसे है वो, विकार भाव मापन्न विज्ञानार्थ तुम प्रतिपेदे, विकार भाव को प्राप्त होता हुआ इसको जीवात्मा नाम से पुकार रहे हैं हम। किंतरी स्वरूपेण प्रवेश, किं केन रूपेण प्रविष्ट, अविकृत रूप से प्रवेश नहीं हुआ, विकृत रूप से प्रवेश हुआ। जीवात्मत्व जो है विज्ञान मात्व नहीं, जीवात्मत्व
प्रतिपेदे, हम ऐसा प्रतिपादन, ईश्वर का विकार जीव है, क्या प्रमाण है? हमें जीवलोक इत्यादि प्रमाण है। सच विज्ञानात्मा परस्मादन्यो अनन्यश्च, और वो जो विज्ञानात्मा जीवात्मा कैसा है? इसलिए भिन्न भी है अभिन्न भी है, भेदा भेद खड़ा कर, इसलिए हमें इष्ट नहीं है। भरते प्रपंच आदि का मत है कि भेदा भेदवाद इष्ट ही नहीं है, इसे कहते हैं तस्मात्। इसलिए क्या है? वो जो परमात्मा है विज्ञा, उससे ये जो विज्ञान आत्मा है वह अन्य भी है अनन्य भी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है। जैसे आप कहते हो घट मृत्तिका से भिन्न है कार्य दृष्टिया, है ना, और कारण दृष्टिया मृत्तिका दृष्टि से अभिन्न भी है। मृत्तिकात्वेन द्रव्यत्वेन घट और पृथ्वी अभिन्न है, और घटत्वेन पृथ्वीत्वेन घट और पृथ्वी दोनों भिन्न। तद्वत यहाँ भी मान लीजिए जीवात्मा और परमात्मा आत्मत्वेन शुद्धत्वेन अभिन्न है, और कार्यत्वेन संसारित और असंसारित्वेन भिन्न भी है। इसलिए भेदा भेदवाद माननी चाहिए। ये न अन्य तेन संसारित संबंधी, ये न अनन्य तेन अहम ब्रह्म अवधारणा। जिन हेतुओं के कारण से इसको आप अन्य मानोगे, इसीलिए ये संसारी कहा जाएगा, और जिन के जिस स्वरूप को लेकर के आप इसको अनन्य कर रहे हो, इसीलिए उस स्वरूप की दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि करके निश्चय करने भी योग्य है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि भी गलत नहीं, अहम देवदत्तोस्मि भी गलत नहीं, दोनों अपने अपने पर ठीक है। और ये साध्य अहम ब्रह्मास्मि, परिहारी है अहम देवदत्ता, ये बन जाएगा। साध्य परिहारी व्यवस्था भी बनेगी, सब दोष दूर हो सकता है भेदा भेद मानने में। इसलिए ये न अन्य, ये न का मतलब यहाँ पर ये न रूपेण, ये न हेतुना, जीवेन भावेन इत्यादि जो करके आपने लिया है, तो ये तेरह रूपेण संसारित्व संबंधी, उसी को लेकर के संसारित्व का संबंधी हो जाएगा। और ये न अनन्य, जिस सच्चिदानंद रूपत्वेन निर्गुणत्वेन निष्क्रियत्वेन असंगत्वेन यह जीवात्मा अनन्य है उस परमात्मा से, तेन रूपेण एवं सच्चिदानंद रूपेण एवं अहम ब्रह्मास्मि अवधारणा रहा, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय करने योग्य भी है। एवं सर्वम अविरुद्धम भविष्यति, ऐसे मानने पर तो सारा दोष तुम्हारा समस्या समाधान, कहीं कोई विरोध नहीं रहेगा। इतनी तब सिद्धांति कहते हैं भाई ठीक कह रहे हो, लेकिन समस्याएं कई खड़ी हो जाएगी। ये आपने तो कह दिया विकार भाव को प्राप्त, परमात्मा से विकार भाव को प्राप्ति विज्ञान आत्मा है। अतएव जैसे घट और पृथ्वी है, दूध और दही है इत्यादि के समान आपने परमात्मा का विकार जीवात्मा का मानोगे ना, अनेक समस्या होगी। और ये विकारीय विकार भाव जो है ना, ये तीन प्रकार के उठाएंगे, तीन मत। तत्व विज्ञानात्मक विकार पक्ष येता गतया, विज्ञानात्मा विकार है परमात्मा का, ऐसे मानने वालों के पक्ष में तीन गति हो सकती है, तीन प्रकार से इसका चिंतन विचार किया जा सकता है। पहला क्या है? पृथ्वी द्रव्यवत अनेक द्रव्य समाहार से सावयव से परमात्मा एक देश विपरिणाम विज्ञानात्मा घटाधिवत। जैसे पृथ्वी रूपा द्रव्य है, इस अनेकों कार्य समाहित है, क्या क्या नहीं बना है पृथ्वी में, संसार बहुत सारी चीज बना रखे हो, उसमें से एक घट भी है या नहीं? उसी प्रकार से पृथ्वी द्रव्य के समान अनेक द्रव्यों का समाहार रूपा है कौन? पृथ्वी द्रव्य। उसी और परमात्मा भी कैसा है? सावयव है, इसलिए इसके अंदर अनेकों जीवों का समाहरण हो गया। एक देश विपरिणाम घटा, जैसा उस पृथ्वी का एक देश का विपरिणाम घट होता है, उसी पर इस परमात्मा का एक देश विपरिणाम विज्ञान आत्मा है, जीवात्मा है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, दूध और दही का दृष्टांत है ना, नहीं केशुशरादि नहीं, दूसरा दूध दही भाग, तीसरे में परिणाम भाग नहीं। अभी अवस्थान्तरता को ले, पूर्व संस्थान अवस्था से परस्य एक देश विक्रियते केशुशरादिवत। पूर्व संस्था जैसी की वैसे रह रही है, जैसे आप जैसे के वैसे हैं, यानी बाल बढ़ रहे, नाखून बढ़ रहा है, उसको काट भी देते हो, आपको कोई हानि नहीं। आप कुछ बिगड़ा गया, बाल काटने से कितने वजन गिरेगा है? कितना आपका नुकसान होएगा। आप नाखून आराम से काटते हो, कोई दिक्कत होती है? कोई घटता बढ़ता हो उससे आपको नुकसान हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे। अब तो मैं वही हूं,
अरे कई बार होता है, नए नए बार जो पहली बार आपको दाढ़ी मूंछ खूब देख लिया, उसके बाद एकदम मुंडन में आके देखते हैं कौन है, वही बाबा की दूसरा सोचते हैं। फिर आप कहते मैं वही हूँ। कैसे वही हुआ? दाढ़ी मूंछ वाले थे, अब वो है नहीं, फिर भी अब वही है। उसी प्रकार से ये परमात्मा वही है, भले यहाँ पर हो देवदत्त संज्ञा वाला होगी। पूर्व संस्था है ना, अवस्था पूर्व संस्थान अवस्था मैंने पूर्व संस्थान में विद्यमान रह रहा है, बिगड़ा नहीं। वैसे रहते हुए विकार मैंने परिणामवादी वो लोग है ना, आपका कौन समसत्ता परिणाम सांख्यवादी, पूर्व अवस्था वैसी वैसी रहती है, प्रकृति में घटेगा बढ़ेगा नहीं तो प्रकृति से महत्व बन गया तो प्रकृति खाली होगी, कुछ हिस्सा छिद्र हो जाएगा, वहां गड़बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? वो अवस्था वैसे ऐसे रहते हुए भी एक परिणाम दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम मान लीजिए परमात्मा वैसे का वैसे बने रहते हुए भी विज्ञानात्मक परिणाम रूपेण विकार हो जाता है। इसे दृष्टांत दिया केश ऊषरादिवत, केश के समान और ऊषर पृथ्वी में ऊषरादि के समान। उसी प्रकार यहाँ पर समझे दूसरा दृष्टांत, तथा भूमि ऊषरादि देशो नख केशादि व पुरुष से, भूमि में ऊषर और पुरुष में नख केशादि जैसे विकार होते हैं, तथा अवयवी न परस एक देश विकारो जीवा, उसी अवयवी का परमात्मा का एक देश प्रति सावय विकार माननी चाहिए। तीसरा सर्ववेव पर परिणमेत क्षीरादि, संपूर्ण परमात्मा जीवात्म रूप में परिणाम हो गया। जैसे पूरा दूध दही होता है, दूध का एक देश दही नहीं हुआ है ना, पूरी की पूरी हो जाता है, वैसे यहाँ पर पूरा का पूरा परमात्मा जीवात्म परिणाम हो गया मान लो। ये तीन ही पक्ष हो सकता है, अगर सावयवों में ये तीन के अलावा चौथा पक्ष नहीं। संपूर्ण अवयव में से कुछ अवयव कार्य हो जाना, आधा संपूर्ण अवयव वैसे के वैसे बने रहता हुआ एक देश का कार्य रूपेण परिणत हो जाना, अतः संपूर्ण अवयवों का अवयव दूसरे कार्यांतर रूपेण परिणत हो जाना, ये तीन के अलावा चौथा पक्ष यहाँ नहीं हो सकता है। तत्र समान जाति अनेक द्रव्य समूह से कश्चित द्रव्य विशेष विज्ञानात्मकम प्रतिपद्यते यदा तथा समान जातीयत्वादेकत्व उपचरितम एव न तो परमार्थतः तथा च सति विद्वान सिद्धांत विरोध स्यात्। तथा समान जातीय अनेक द्रव्य समूह से विचार चलेगा। आप देख लीजिए, ऐसी स्थिति मान लिया आपने तीन पक्षों में से पहला पक्ष विचार करके देखें कि समान जाति होने के कारण जो परिणाम है, जैसे पृथ्वी का घट, पहला पक्ष में ना पृथ्वी और घट का दृष्टांत दिया, पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, घट में पृथ्वीत्व भी है घटत्व भी है, समान स्थिति माननी पड़ेगी है ना। तो जो जो गुण पृथ्वी में गंध है तो घट में भी गंध रहेगा है ना। पृथ्वी में जो रूप है वही रूप उसमें आएगा, जो रस है वही आएगा, जो स्पर्श है वही आएगा, जो यहाँ नहीं है वो वहां भी नहीं दिखेगा। पृथ्वी में ज्ञान नहीं, इसलिए घट में भी ज्ञान नहीं रह सकता है या नहीं। इसे यदि आप पृथ्वी घट समान के कार्य कारण भाव मानते हो, फिर परमात्मा का सारा चीज जीव में रहना चाहिए और जीव के अपनी एक स्पेशलिटी भी आनी चाहिए। फिर पृथ्वी से तुम जल नहीं ढो सकते हो, घट से जल ढोते हो कि नहीं ढोते हो, तो पृथ्वी से ज्यादा श्रेष्ठ आपके लिए घड़ा है व्यवहार दृष्टिया, तो सर ईश्वर से ज्यादा श्रेष्ठ जीव के अंदर विशेषता दिखाओ, फिर क्या है इसमें? आपत्ति है ना ये सब। इसलिए करते हैं समान जातीयत्वात् एकत्वम उपचरितम एवं, इसलिए एकत्व जो है ना वह गौण ही मानना पड़ेगा, न तो परमार्थतः। क्योंकि सावय भूता जो कारण था उसमें अनेकत्व, आपने कहा ना अनेक द्रव्य समाहारस्य, आपने जब शुरू किया था ये परमात्मा कैसा है, अनेक, जैसा पृथ्वी अनेक कार्य समाहार है उसी पर ये जो परमात्मा है अनेक जीव समाहार है, अतः उसमें अनेकत्व ही रहेगा, एकत्व कभी नहीं होनी चाहिए। वो अनेकत्व रूपा गुण ही जीव में आएगा, लेकिन जीव में एकत्व कैसे दिख रहा है? अर्थात आपको जीव में जो एकत्व व्यवहार होता है उसे गौण मानिए, न तो परमार्थ होता है। कहते तदा च यदा, पहले उठाए ना, सत्र समान जाति अनेक द्रव्य समूह से परमात्मना कश्चित द्रव्य विशेष विज्ञानात्मक प्रतिपद्यते। समान जातीय अनेक द्रव्य का समूह रूप आपने परमात्मा को मान लिया, उनमें से एक देश अलग हुआ, क्या? कश्चित द्रव्य विशेष का नाम जीवात्मा करके स्वीकार करते हो,
यदा तदा जब समान जातीयता के कारण से एकत्व जो जीव मत में मान रहे हो उसको औपचारिक माननी पड़ेगी, न तो परिमार्थतः। एकत्व माने गौण, न तो मुख्य। तथा च सति सिद्धांत विरोध, ऐसा हमारा फिर सिद्धांत के साथ विरोध हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत क्या उल्टा है, एक को हम बहुश्याम प्रजाय, और आपने कहा हम अहम बहु एक को बहुश्याम, ये तो उल्टा धंधा हो गया तुम्हारा। तो सिद्धांत के साथ श्रुतियों के साथ सारा विरोध हो जाएगा। श्रुति कहते मैं एक था बहुत होऊंगा, और आप करें नहीं बहुत था उसमें से एक देश एक हो गया, उल्टा होगा नहीं होता काम। इसे पहला पक्ष तो बिल्कुल गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। चलो फिर दूसरा पक्ष को लिया जाए। दूसरा पक्ष में क्या था, वो वैसे के वैसे रहते हुए एक देश अलग हो गया, विकार हो गया, ऐसे मान लो, तो वो भी ठीक नहीं। अथवा नित्य अयुत सिद्ध अवयवानुगत अवयवी पर आत्मा, क्योंकि आपको विकारी विकार भाव में आपने जो केश दृष्टांत दिया उसमें परस्पर समवाय संबंध है। अवयव अवयवी का नित्य अयुत सिद्धत्व माना है न्यायिकों ने। अवयव अवयवी के बीच में समवाय संबंध है। समवाय संबंध कहाँ होता है, अयुत सिद्धों में ही होता है ना। जब तक आश्रय का नाश ना हो तो आश्रित सदा बना रहेगा। आश्रित में परिवर्तन हो सकता है लेकिन नाश नहीं हो सकता है। जैसे रक्त था वो नील रूप हो गया, हरिन रूप जरूर रहेगा, रूपी घट ही रहेगा, वो अरूपी घट कभी नहीं हो सकता। घट रह गया और बिना रूप का रह गया, ये कभी नहीं हो सकता। घट है तो जरूर रूप है, और रूप में परिवर्तन भले कर लो आप, वो भी पी लो पाक पेटवाक जैसा भी करते रहिए, वो अपनी मर्जी है, किंतु वहां जरूर रहेगा। तदत यहाँ पर भी कह रहे हैं वह नित्य अविद्य सिद्धत्व जो आपने मान रखा है, अवयवानुगत अविवी पर आत्मा तस्य तदवस्थस्य एक देश, वह परमात्मा ये तद अवस्था वह तत्स्वरूप में ही रह गया, फिर भी उसका एक देश में विज्ञानात्व संसारी और विज्ञानात्व संसारी अनित्य हो गया, कैसा हो जाएगा। तदापि सर्वावय अनुगत, वह भी एक और विशेषता है। अवयवी जो है ना सर्व अवयवों में अनुगत होता है। जैसे आप है अवयवी, आप क्या है सकल अवयव में अनुगत है। इसे कोई भी अवयव कुछ भी होता है खट मालूम हो जाता है तुरंत। क्यों, आप संपूर्ण अवयव में अभिव्याप्त होकर के स्वयं के सकल अवयवों का अवयवी रूपेण अभिमान कर बैठे हो। इसलिए जो परमात्मा अवयवी है, इन सकल अवयवों में अभिव्याप्त है या नहीं, सब में अभिमान कर रहा है। तो एक अवयवागत दोषो गुणोवा इति, फिर अवयवी के अंदर क्या होगा, तब तो अनुगतत्वात् अवयवी नहीं वह अवयवगत दोष गुण हुआ। अवयवगत दोष या गुण से अवयवी प्रभावित हो जाता है। फिर परमात्मा सुखी दुखी होते रहेगा। आप अवयवों को हो रहे कुछ, अब अवयवों को कष्ट हुआ, उससे परमात्मा दुखी हो जाएगा। ऐसा हाथ दुखी नहीं है, हाथ में घुस गया कोई कील वगैरह, उससे आप दुखी हो जाते हो, परेशान होकर उसको निकालने का प्रयास करते हो। उसी प्रकार आप लोग कुछ भी होते रहेगा, लेकिन परमात्मा को दुखी होनी चाहिए। जब परमात्मा सुख दुख मानना पड़ जाएगा, यह आपत्ति है। यदि अवय यथार्थ अवयवी वो तदवस्थ होता हुआ अवयव पक्ष मानोगे तो अवयवगत दोष गुणो वाइति विज्ञानात्म संसारित दोष न परएव आत्मा संबंधित है। विज्ञानात्माओं का जो संसारित्व दोष है, उस दोष के द्वारा परात्मा भी संबद्ध हो जाएगी। यम अपनी अनिष्ठा कल्पना, ये दूसरी कल्पना भी अत्यंत अनिष्ट कल्पना है। क्षीर सर्वपरिणाम पक्ष सर्वश्रुति स्मृति को पश्चात, और तीसरे पक्ष का तो कहना ही छोड़ो भाई, उसकी चर्चा ही करना देखा है। क्यों, यदि पूरे परमात्मा परिणाम को प्राप्त कर गया तो सारा श्रुति स्मृति सबको व्यापक हो जाएगा, वो अत्यंत अनिष्ट है। भेदवादी का पक्ष विशेष, भेदवादी का तृतीय पक्ष भेदवादी कहाँ रह गया तृतीय पक्ष में? ये भेदवादी इसी को ज्यादा महत्व देते हैं। नहीं, वो तो परिणामवादी मान रहे वहां पर, पूर्ण परिणामवादी मानते हैं ना। समसत्ता का नाम विषम सत्ता परिणामवादी मानते हैं, लेकिन विषम सत्ता परिणाम में तो देखना पड़ता है किस प्रकार। और जिस प्रकार दूध दही के दृष्टांत के कथन करेंगे वो तो असंभव। ना ना ना, ऐसे नहीं मानते वो। नहीं, वो लोग सब सांख्य मतानुसार ही चलते हैं। जितने द्वैतवादी भेदवादी है सब सांख्य मत को लेकर चलते हैं। और कभी नहीं चाहते परमात्मा पूरा जो है जीवात्मा बन गई, कोई नहीं मानने को तैयार है। ये सब जीवात्मा बने, फिर आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हो? द्वैती ध्वस्त हो जाएगा, उनकी तो भक्तिवाद खत्म हो जाएगी। उनके परिणाम हो गया, अब परमात्मा कहाँ रह गया? दूध रह गया क्या जब दही बन गया?
अभी सब हम जीव बन गए हैं, परमात्मा तो लगा ही नहीं, अब फिर किसको आप पूजा कर रहे हो? आप मान रहे हैं ना मेरे से भी परमात्मा, तब तो पूजा करोगे वेदवादी। जितने भी द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत, जितना भी ये सब है, जितने भी प्रकार वाले सब के सब स्व से परमात्मा को मानते हैं। इस सभी का एक ही सिद्धांत, इसलिए वो स्वावस्था में रहते हुए परिणाम, उसी के विरोध में अंतिम विवर्तवाद स्थापना हुआ। और उसे प्रमाण है निष्कलम निष्क्रियम शांतम दिव्य यमूर्त पुरुष सबायाभ्यंतर ह्यज आकाश सर्वगतश्चरित्य स वैश महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृत न जायते मृदेवा कदाचित अव्यक्तयम् इत्य श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धा एते सर्वे पक्षाः। सर्वश्रुति स्मृति कोप सच निष्ठा, ये जो बोले थे ना, उसी की व्याख्या का बता रहे। ये किसके निष्ठा करें? जो वेद में बद्ध आस्था वाला है, जिसको श्रुति में प्रमाणता स्वीकार है, वो श्रुति में प्रमाणता मानने वालों के लिए बात कहा जा रहा है। उनके से कह रहे हैं भाई निष्कलम निष्क्रियम शांतम, इन श्रुतियों के साथ विरोध होगा। वो निष्कल है, श्वेताश्वत्र परिषद है, जिसलिए वो निष्कल है, इसलिए वो निष्क्रिय है, असंगता उदासीनता से युक्त, इसलिए वह शांत है। दिव्यो ह्यमूर्त, ये जो है मुंडको उपनिषद है। पुरुष स बाह्याभ्यंतर ह्यज बाह्याभ्यंतर अधिष्ठान कूटस्थ आकाश सर्वदश नित्य सवायेश महानज आत्मा जरो मृतो इत्यादि बृहदारण्यक है, 4 में आएगा। न जायते मृते कदाचित, ये भी आपको आएगा, कठोपनिषद आ चुका है। अव्यक्तोयम इत्यादि श्रुति स्मृति, और अव्यक्तोयम अचिंत्योयम स्मृति ले लो गीता जी में। श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धा एते सर्वे पक्षाः, न्याय आगे बताएंगे, कह यहाँ पर न्याय से भी विरुद्ध हो जाता है। ये ते सर्वे, ये जो तीनों ही भेदवाद का पक्ष है, तीनों ही पक्ष गलत है। अचलस्य परमात्मा एक देश पक्षे विज्ञानात्मनः कर्म फलवद देश संसरण अनुभूति स्यात्। अचल है वो परमात्मा, कैसा है? अचल है, उसका एक देश विज्ञानात्मा है, फिर विज्ञानात्मा भी अचल हो जाएगा। तो पहाड़ चलता नहीं तो पहाड़ का एक हिस्सा भी चलेगा नहीं ना, पहाड़ चलेगा नहीं तो पहाड़ का अवयव भी नहीं चलेंगे। आप उस अवयव को तोड़ के अलग करनी पड़ेगी ना। जब तक यदि अवयव है तो फिर अलग अवयव भी हो जाएगा। आपने अलग जिस समय कर दिया वो पहाड़ नहीं रह गया, तो क्या कहोगे? पत्थर है, बोलो अलग संज्ञा हो जाती तुरंत ही। इसे जब तक पहाड़ है, पहाड़ रूपेण आप ग्रहण कर रहे हो, उसका कोई भी अवयव चलायमान नहीं हो सकता, वो भी अचल हो। अतएव परमात्मा अचल है, जीवात्मा भी अचल हो जाएगा। अचल फिर स्वर्ग हो जाएगा, ये बात कैसे उठेगा? ये व्यवस्था तो बनेगी नहीं। इसे कहते हैं अचल से परमात्मा ने एक देश पक्ष विज्ञानात्मना कर्म फल बद्ध देश संसरण उत्पत्ति है। यदि अचल परमात्मा के एक देश पक्ष विज्ञानात्मक को स्वीकार करते हो, कर्म फल वाला हो करके एक देश से दूसरे देश की ओर संसरण जो करता है कहते हो, ये सारी बातें अनुपन्न हो जाएंगे। परस्य वा संसारित्वम, और पर में संसार दोष जो कहा गया वो तो स्थित रहेगा ही। इसलिए एक देश में विकार मानना उचित नहीं, अवयव अवभाव को स्वीकार करना ही उचित नहीं है।